Hello guys, welcome back in my class. This is Dhirendra Singh here, and today I am here with the second video of letter writing skill. तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को लेटर का दिया था और बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि हाउ टू स्टार्ट राइटिंग लेटर। और लास्ट डे आप लोगों ने देखा था कि लेटर दो प्रकार का मैंने बताया था, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो कल हमने इनफॉर्मल लेटर पर आप लोगों से चर्चा किया था और निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को कल काफी एंजॉय किया होगा। जैसा कि आप लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से जो मुझे लेटर लिख करके भेजे हैं उससे मैं काफी संतुष्ट हूं और मुझे यह पता चल रहा है कि अब आप लोग धीरे धीरे लेटर लेखन जो कौशल है वो आप इंप्रूव कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों, फिर से मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा। आज भी मैं इनफॉर्मल लेटर ही लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं और आज मैं आपके बीच इनविटेशन लेटर आमंत्रण पत्र, हाउ टू राइट इनविटेशन लेटर, उसको लेकर मैं हाजिर हूं। प्यारे बच्चों, आमंत्रण जो पत्र होता है वो मोटा मोटी 3 प्रकार का होता है। आप खुद समझ जाएंगे। पहला आमंत्रण पत्र, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बोर्ड पूरा मैंने पहले ही भर के रखा है, तो आप ध्यान से सुनेंगे, फिर आप आराम से स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में उतारकर आप देखेंगे। तो इनविटेशन लेटर 3 प्रकार का होता है। पहला, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी को आमंत्रित करता है। सपोज दैट इफ यू हैव टू इनवाइट योर फ्रेंड, इन योर सिस्टर्स, इन योर ब्रदर्स, इन योर ओन मैरिज, देन हाउ टू राइट अ लेटर। पहला तो वो हो गया कि अगर आपको अपने भाई, अपनी बहन या अपनी शादी में किसी को आमंत्रित करना हो तो आप कैसे लिखोगे। इनविटेशन लेटर नंबर 1। इनविटेशन लेटर नंबर 2 वो क्या होगा, whenever anybody invites you, then automatically you respond that letter। जब कोई व्यक्ति आपको आमंत्रित करता है पत्र के माध्यम से, तो आप भी उस व्यक्ति को उस पत्र का रिस्पॉन्ड करते हो, यानी उत्तर लिखते हो। वेरी क्लियर। उत्तर 2 प्रकार का होगा, आइदर इन पॉजिटिव वे और इन नेगेटिव। either you respond it to express your ability, and second you express your inability। तो समझ गया मेरी बात। तीन लेटर हो गया ना। पहला, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी को इनवाइट करता है। अब वो व्यक्ति जो पत्र लिखेगा वो 2 प्रकार का होगा, या तो पॉजिटिव लिखेगा कि भैया ठीक है मैं आपकी बहन की शादी में आऊंगा, या अपनी लाचारी शो करेगा कि सॉरी मैं तुम्हारी बहन की शादी में नहीं आ पाऊंगा। तो ये तीनों लेटर लेकर के आज मैं आपके बीच उपस्थित हूं। चलिए, पहला लेटर है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम या हर।
आप लड़का को भी इनवाइट कर रहे हो या लड़की को भी इनवाइट कर रहे हो इन योर सिस्टर्स मैरिज, यानी आप अपने दोस्त को एक पत्र लिखें जिसमें आप उसे अपनी बहन की शादी में आमंत्रित करेंगे, आमंत्रित कर रहे हैं। वेरी क्लियर, यानी आपको इनविटेशन नंबर 1 लिखना है। ध्यान दीजिएगा, कल ही लास्ट डे मैंने बताया था आप लोग को जब भी कोई पत्र लिखोगे तो पहले आप दे दोगे सेंडर्स एड्रेस। यू नो दैट यू हैव टू मेंशन 6 पॉइंट्स इन इनफॉर्मल राइटिंग। तो फर्स्ट यू मेंशन ईयर, मान लिया जाए आप बिलासी टाउन देवघर में रहते हैं और आप पत्र लिख रहे हो 19 अगस्त 2020। वेरी गुड, बहुत सारे विद्यार्थी इस साइन को समझ रहे हैं। मैं जहां भी इस साइन को देता हूं इसका मतलब आपको एक लाइन छोड़ना है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे भी पत्र देखे जो सब मिला दे रहा है। दूसरी बात जो मैंने नोटिस किया आपकी राइटिंग में, बहुत लोग ये जो पार्ट है इसको मिडिल में लिख रहे हैं। भैया बिल्कुल भी नहीं, मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जब आप पत्र लेखन करोगे तो सारे फॉर्मेट लेफ्ट ऑफ योर पेज, लेफ्ट ऑफ द लेटर यू हैव टू मेंशन, यानी पत्र के बाईं और आपको मेंशन करना है, जिक्र करना, उल्लेख करना है ना। तो बिल्कुल बीच में नहीं आएगा, बिल्कुल बाईं ओर आएगा, और जहां जहां मैं ये साइन दिया हूं वहां आप एक लाइन जरूर छोड़ेंगे। तो समझ लीजिए, नेक्स्ट आप लिख रहे हैं डियर फ्रेंड राज। मान लीजिए आपके दोस्त का नाम राज है, तो आप लिख रहे हो प्यारे दोस्त राज, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू। ध्यान दीजिएगा, इस जगह मैंने 2 लाइन का प्रयोग किया है क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा लाइन आपको दे देना चाहता हूं। आप जो लाइन हो वो यूज करें। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिसकी राइटिंग अच्छी है, वो खुद से भी नए नए लाइंस को आप ऐड कर सकते हो, बट मैं आपको फिर भी एक लेटर दे रहा हूं ताकि कमजोर से कमजोर बच्चे भी देख करके, बार बार कॉपी में लिख करके ये अपने आप को इंश्योर कर सके कि अगर एग्जाम में इनविटेशन लेटर आता है तो हम लिख लेंगे। तो 2 लाइन मैंने आपको यहां दिया है, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू। याद कीजिएगा, ये नोटिस से मैंने लाइन लिया है ना। यानी मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको सूचना देते हुए, सूचित करते हुए, या आई एम फीलिंग वेरी डिलाइटेड, फीलिंग वेरी ग्लैड, फीलिंग वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू। मुझे आपको सूचित करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि दैट कि माई सिस्टर्स मैरिज हैज फिक्स्ड, मेरी बहन की शादी तय हो गई है ऑन 17 नवंबर 2020। आप एक डेट दे रहे हो, 17 नवंबर 2020 को मेरी बहन की शादी तय हो गई है फ्रॉम माई रेसिडेंस, अपने घर से शादी होने वाली है। बिल्कुल क्लियर इंफॉर्मेशन आपने दे दिया। अब आप लिख रहे हो प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड्स हैव बीन सेंट टू ऑल ऑफ माई रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, यानी प्रिंटेड जो इनविटेशन कार्ड है वो मैंने अपने सारे संबंधियों को, अपने सारे दोस्तों को भेज दिया, बट यानी भेजा जा चुका है, बट यू नो, आप जानते हो, दैट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। सो आई एम पर्सनली राइटिंग अ लेटर टू इनवाइट यू, इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैं आपको आमंत्रित करने के लिए खत लिख रहा हूं। प्रिंटेड कार्ड्स गया वो अलग है, लेकिन तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपको खत लिख रहा हूं। एंड आई एम श्योर
और मुझे पूरा विश्वास है दैट यू मस्ट अटेंड द वेडिंग सेरेमनी। आप शादी समारोह को जरूर से जरूर अटेंड करोगे, यानी आप उसमें शामिल होंगे। एंड हेल्प मी टू मैनेज द अरेंजमेंट फॉर द मैरिज पार्टी। और मुझे यह भी विश्वास है कि बारातियों की व्यवस्था के लिए, प्रबंध करने के लिए आप मेरी मदद भी करोगे। रेस्ट इज ओके, बाकी सब ठीक है। प्लीज से माई प्रणाम टू अंकल एंड आंटी एंड लव टू चिल्ड्रेन। बिल्कुल आप लोग क्लियर है? क्या अंकल और आंटी को मेरा प्रणाम कह दोगे? बच्चों को मेरा प्यार कह देना। शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा प्यारा दोस्त ABC। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई मैंने हार्ड वर्ड का यूज किया है। आप ध्यान दो कि बच्चों मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज यूज करता हूं। आई यूज सच ए लैंग्वेज विच यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ वेरी इजिली, है ना? आराम से कोई भी बच्चा, ताकि आपको लगे ये हमारी अपनी भाषा है। और राइटिंग मस्ट बी इन सिंपल लैंग्वेज, है ना? चलिए नेक्स्ट। एक लेटर, किसी को भी अगर आप आमंत्रित करना हो तो आप इस लेटर को फॉलो कर सकते हैं। सेकंड, यू आर सोनू स्वीटी ऑफ विलियम्सटाउन। अब देखिए, इस पत्र में आपको आपका नाम भी दे दिया कि आप सोनू या स्वीटी हो विलियम्सटाउन देवघर के। यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय वन ऑफ योर फ्रेंड्स राजू रागिनी, यानी आप राजू या रागिनी नाम के दोस्त के द्वारा आमंत्रित किए गए हो इन हिज या हर सिस्टर्स मैरिज, उसकी बहन की शादी में। रिस्पॉन्ड इट या रिस्पॉन्ड दिस लेटर एक्सप्रेसिंग योर एबिलिटी। इस वर्ड को जरा ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेसिंग योर एबिलिटी टू अटेंड इट, या रह सकता है रिस्पॉन्ड इट इन पॉजिटिव वे, है ना? रिस्पॉन्ड इट इन पॉजिटिव वे। यह भी हो सकता है कि सकारात्मक रूप से आप इस पत्र का जवाब दे। तो सकारात्मक का मतलब आप जाएंगे। गौर कीजिएगा, एबिलिटी मतलब जाएंगे, इन एबिलिटी मतलब आप नहीं जा पाएंगे, अयोग्यता असमर्थता जाहिर करेंगे। चलिए, तो आप जा रहे हैं तो कैसे पत्र लिखेंगे? तो मान लिया आप विलियम्सटाउन देवघर, आपका पत्र में जो एड्रेस दिया हुआ है, अब आपको वही मेंशन करना है। फिर एक लाइन छोड़ दिए, आप पत्र 22 अगस्त 2020 को लिख रहे हो, मान लिया जाए। पत्र किसने लिखा था आपको? राजू या रागिनी ने। तो आप पत्र लिख रहे हो डियर राजू या रागिनी। ध्यान दीजिएगा, यस, राजू रागिनी, आई गॉट योर इन्विटेशन कार्ड। मुझे तुम्हारा आमंत्रण पत्र मिला। एंड बिकेम वेरी डिलाइटेड, और बहुत ही आनंदित हुआ टू नो अबाउट योर सिस्टर्स मैरिज। तुम्हारी बहन की शादी के बारे में जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर सिस्टर्स वेडिंग। धन्यवाद आपको मैं अपनी बहन की शादी में मुझे आमंत्रित करने के लिए, यानी तुम्हारा मुझे आमंत्रण पत्र मिला, मुझे बड़ी जानकर के ये खुशी हुई कि तुम्हारी बहन की शादी तय हो गई है। तो सबसे पहले तुमको धन्यवाद कि तुमने मुझे इस योग्य समझा कि अपनी बहन की शादी में मुझे आमंत्रित किया। राजू रागिनी, एक ही नाम कोई यूज करेंगे। इट विल बी ग्रेट प्राइड एंड प्लेजर टू मी टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी। प्राइड माने गर्व, ये मेरे लिए बड़ी गर्व और प्लेजर यानी आनंद की बात होगी अगर मैं शादी समारोह में जाऊं, तो ये मेरे लिए बड़ी गर्व और आनंद की बात होगी।
आई विल सर्टनली अटेंड द मैरिज पार्टी। यहां लगा सकते हैं आप सो, इसलिए मैं जरूर से जरूर मैरिज पार्टी में जाऊंगा एंड हेल्प यू टू मैनेज द अरेंजमेंट फॉर द मैरिज पार्टी। और बारातियों की व्यवस्था करने के लिए, या केवल आप लिख सकते हैं टू मैनेज फॉर द मैरिज पार्टी भी चल सकता है, आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं। यानी मैं जरूर आऊंगा और बारातियों की व्यवस्था में तुम्हारी मदद भी करूंगा। आफ्टर ऑल योर सिस्टर इज ऑल्सो माई सिस्टर, क्योंकि तुम्हारी बहन भी मेरी बहन है, या मेरी बहन भी है, माई सिस्टर ऑल्सो भी बाद में कर सकते हैं। इफ यू नीड एनीथिंग, अगर तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो, क्योंकि बहन की शादी है, यू कैन टेल मी विदाउट हेजिटेशन, बिना कोई हिचकिचाहट का तुम मुझे शेयर कर सकते हो, बोल सकते हो। एक्साइटिंग टू मीट यू एंड योर फैमिली, बड़ी मैं खुश हूं, उत्साहित हूं कि मैं तुमसे और तुम्हारी बहन तुम्हारी फैमिली से मिलूं। विथ बेस्ट विशेष, शुभकामनाओं के साथ। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक नया चीज मैंने फिर यहां यूज किया, योर लविंगली। यहां है योर लविंग फ्रेंड। अगर लविंग का यूज करेंगे तो मैंने कहा था यहां आप रिलेशन यूज करोगे, लेकिन अगर आप लविंगली दे दोगे तो कोई रिलेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो योर लविंगली, और पत्र कौन लिख रहे हैं, सोनू या स्वीटी, उसका नाम हो गया। मुझे लगता है आराम से आप इस पत्र को समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं पत्र का एक और प्रकार। मैं चाहूंगा आप पहले इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लें और निश्चित रूप से आप अपनी कॉपी में इसको उतार लेंगे, बढ़िया से पढ़िएगा, बार बार कॉपी में लिखिएगा, ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। चलिए अब मैं तीसरा लेटर लेकर के हाजिर हूं। 2 लेटर हो गया, तीसरा लेटर में गौर कीजिएगा, सेम लेटर है, केवल योर एबिलिटी जो था उसके जगह पर योर इनएबिलिटी हो गया, है ना। अब इनएबिलिटी हो गया तो लेटर चेंज हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे यहां तक मैंने सेम टू सेम लेटर रखा, क्योंकि मान लिया जाए वही मीनिंग हुआ कि आप सोनू या स्वीटी हो, विलियम्सटाउन देवघर में रहते हो, राजू और रागिनी नामक दोस्त के द्वारा आपको अपनी बहन की शादी में आमंत्रित किया गया है, लेकिन आप उस पत्र का जवाब लिख रहे हो, लेकिन आप अपनी इनएबिलिटी जाहिर कर रहे हो, असमर्थता जाहिर कर रहे हो। तो पत्र तो सेम यहां तक आएगा कि भाई विलियम्सटाउन वगैरह वगैरह कि मुझे तुम्हारा आमंत्रण पत्र मिला, बड़ी खुशी हुई तुम्हारी बहन की शादी के बारे में जानकर। सबसे पहले तुमको धन्यवाद कि तुमने मुझे अपनी बहन की शादी में आमंत्रित किया। राजू रागिनी, अब गौर कीजिएगा जहां विल था अब यहां वुड हो गया। इट वुड बी प्राइड एंड प्लेजर टू मी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। मतलब अगर मैं इस शादी को अटेंड करता तो ये मेरे लिए बड़ी गर्व और खुशी की बात होती, बट आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू, मुझे आपको सूचना देते हुए बहुत दुख हो रहा है। या फिर मैंने एक लाइन आपको यहां ऐड कर दिया है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बट आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। एक ही मीनिंग हुआ, आपको सूचना देते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। ध्यान रखिएगा, पहले से पता है कि जब भी मैं ऑब्लिक देता हूं तो दोनों में से कोई एक लाइन यूज करेंगे। मुझे आपको सूचना देते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आई शैल बी अनेबल टू अटेंड, याद होगा अनेबल टू, शैल बी विल बी अनेबल टू, पाएंगे सकेंगे, यानी मैं तुम्हारी बहन की शादी को अटेंड नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू सम अर्जेंट या अनएवॉइडेबल रीजन।
एक जरूरी कारण की वजह से, ऐसा कारण जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, या इस जगह आप कारण भी दे सकते हैं, नहीं तुम्हारी बहन की शादी में जा पाऊंगा बिकॉज सेम डे आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माई मदर, अपनी माँ की इलाज के लिए उसी दिन मुझे दिल्ली जाना है। इस प्रकार से आप कारण भी दे सकते हैं, या केवल दे सकते हैं कि जरूरी कारण की वजह से, एक्सप्रेसिंग माई सॉरोज वंस अगेन, फिर से मैं आपको अपना दुख व्यक्त करता हूं, बट माई हार्ट एंड वेल विशेष, मेरा दिल, मेरा हृदय, मेरी शुभकामनाएं विल बी विथ ऑल ऑफ यू दैट डे, लेकिन भले मैं मौजूद नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी शुभकामनाएं और मेरा मन, मेरा दिल हमेशा से तुम लोगों के साथ रहेगा। होपिंग फॉर द बेस्ट, या मैंने ले आया है, जगह नहीं था यहां, यानी अच्छे की उम्मीद करते हुए तुम्हारा स्नेहमयी, योर्स अफेक्शनेटली देंगे तो कोई रिलेशन नहीं देना है, सोनू या स्वीटी। मुझे लगता है इनविटेशन लेटर अब आप समझ गए होंगे। मैं चाहूंगा इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिएगा, इस प्रकार के लेटर ही वीवी इंपॉर्टेंट वीवीआई है, यानी झारखंड बोर्ड में कई बार यह पूछा जा चुका है, और जब भी पूछता है तो एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी ही पूछता है। बाकी बोर्ड वाले भी आप बढ़िया से इनविटेशन लेटर लिखना सीख गए। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इनविटेशन लेटर आज सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।